नाउ स्टार्टिंग विथ योर चैप्टर सर्कल। सर्कल मतलब जो सर्कुलर होता है। सर्कल ड्रॉ करने के लिए हमें कंपास की जरूरत होती है। सर्कल में ये जो है दिस इज कॉल्ड एज इंटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल। इंटीरियर का मतलब होता है सर्कल के अंदर वाला, इंटीरियर पार्ट। तो सपोज ये सर्कल है, तो सर्कल में सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है, तो दैट पॉइंट इज इन इंटीरियर पोर्शन। ये वाला इंटीरियर में है, ये वाला इंटीरियर में है। तो सर्कल के अंदर मतलब इसे जिसे मैं ये हाईलाइट कर रही हूँ ना, सर्कल के अंदर वाला मतलब ये पूरा, ये जो पूरा पोर्शन है जिसे मैंने अभी यहाँ पे पीच कलर से हाईलाइट किया है, तो इसे हम लोग बोलते हैं इंटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल। इंटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल, ठीक है। अदर देन दिस, अगर मुझे अभी एक्सटीरियर पार्ट देखना है, तो ये सर्कल है। तो सर्कल की जो बाहर वाला पोर्शन होता है, बाहर वाला सारा पोर्शन, ठीक है, सारा सारा सारा। तो बाहर वाला जो कंप्लीट पोर्शन है, दैट पोर्शन इज कॉल्ड एज एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल। ठीक है, इसे कोई लिमिट नहीं है, जैसे कि चलते ही जाएगा चलते ही जाएगा, तो मैं कितना हाईलाइट करूँ, ठीक है। तो बाहर वाला सारा, दैट इज कॉल्ड एज एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल। तो सपोज यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे, तो दीज पॉइंट्स आर इन द इंटीरियर पोर्शन। अगर मेरी पॉइंट्स है यहाँ पर, तो दीज ब्लू वाले पॉइंट्स आर इन एक्सटीरियर पोर्शन। हाँ, और अगर मेरे पॉइंट्स है यहाँ पर, मतलब दिस आर ऑन दी सर्कल। ऑन दी सर्कल मतलब सर्कल के ऊपर, सर्कल के ऊपर, ठीक है। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि सर्कल जो है, बिकॉज ऑफ सर्कल आपका जो भी प्लेन है, प्लेन मतलब आपका पेपर, प्लेन मतलब आपका पेपर जिस पे भी आप लोग डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो। सपोज आप लोग वॉल, जो अपने घर की वॉल होती है, उसके ऊपर सर्कल आप लोगों ने ड्रॉ किया, तो दैट वॉल विल बी द प्लेन फॉर यू। अगर आप लोग नोटबुक पे कर रहे हो, तो नोटबुक का जो पेपर है दैट विल बी प्लेन, वो आपका प्लेन हो गया जिसपे आप लोग ड्राइंग कर रहे हो, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर सर्कल की वजह से आपका प्लेन गेट्स डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। आपका प्लेन गेट्स डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो फर्स्ट वन इज इंटीरियर पोर्शन, अंदर वाला। नेक्स्ट वन इज एक्सटीरियर पोर्शन, मतलब बाहर वाला, ठीक है। एंड थर्ड वन इज ऑन दी सर्कल, मतलब सर्कल के ऊपर। ऐसे 3 प्रकार के यहाँ पर पार्ट्स होते हैं बिकॉज ऑफ। नाउ स्टार्टिंग विद द टॉपिक डायामीटर। तो डायामीटर क्या होता है? तो डायामीटर इज सेगमेंट, मतलब डायामीटर के लिए सर्कल के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट्स और साथ में सेंटर। सर्कल के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट्स और साथ में सेंटर अगर ज्वाइन कर दिया, मतलब आपके लाइन सेगमेंट में सर्कल के 2 पॉइंट्स है एज वेल एज सेंटर भी इंक्लूडेड है, तो दैट इज कॉल्ड एज डायमीटर ऑफ द सर्कल। आपका अगर लाइन सेगमेंट 2 पॉइंट प्लस सेंटर से बना हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड एज डायमीटर। उसे क्या बोलते हैं? डायमीटर बोलते हैं, इसे डायमीटर बोलते हैं। तो ऐसे इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लो कि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, और ये फिल इन द ब्लैंक में आता है। तो जैसे आपके पास सर्कल है, ये सर्कल है, सपोज ये सेंटर है, आप लोग यहाँ पे कितने डायमीटर ड्रॉ कर सकते हो? आयुष ने ये वाला किया, सेंटर से जा रहा है, सर्कल के 2 पॉइंट्स है, चलेगा। आदित्य ने ये वाला किया, चलेगा। मैंने ये वाला ड्रॉ किया, चलेगा। और कोई फ्रेंड है उसने ऐसे ड्रॉ किया है, दैट इज अगेन ओके। तो ऐसे नंबर ऑफ डायमीटर्स वी कैन ड्रॉ हियर। नंबर ऑफ डायमीटर्स मतलब यही हुआ कि सर्कल में हम लोग इन्फिनाइट डायमीटर्स बना सकते हैं।
कितने डायामीटर्स बना सकते हैं? इनफिनाइट। इनफिनाइट मतलब बहुत बहुत ज्यादा डायामीटर्स हम लोग सर्कल में ड्रॉ कर सकते हैं। डायामीटर का डेफिनेशन क्या है कि डायामीटर में 2 पॉइंट्स होने चाहिए और एक सेंटर भी होना चाहिए, देन इट इज कॉल्ड एज डायामीटर ऑफ द सर्कल। तो फिल इन द ब्लैंक में आप लोगों को पूछेंगे वो लोग कि आप लोग एक सर्कल में कितने डायामीटर्स ड्रॉ कर सकते हो। तो योर आंसर शुड बी इनफिनाइट। इनफिनाइट मतलब अनकाउंटेबल, काफी सारे डायामीटर्स हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट डायामीटर ऑफ द सर्कल। डायामीटर में मैंने क्या कहा? 2 पॉइंट्स होने चाहिए, 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्कल विथ सेंटर ऑफ द सर्कल। 2 पॉइंट और सेंटर ऑफ द सर्कल, तो उसे बोलते हैं हम लोग डायामीटर। द सेंटर इज कंपल्सरी। कभी अगर बाय मिस्टेक आपका ये जो डायामीटर है थोड़ा सा भी शिफ्ट हो गया, मतलब दिस इज योर पॉइंट ए, सपोज यहाँ पे ये पॉइंट बी और ये सेंटर है, और आपका लाइन सपोज ऐसे गया, मतलब सेंटर देखो यहाँ पर ऊपर ही रह गया है। ये जो सेंटर है ना, ये देखो इस तरफ ऊपर रह गया, ये सेंटर है ना, इधर है। तो मतलब ये इस लाइन सेगमेंट से नहीं जा रहा है, ये ए बी से नहीं जा रहा है। तो अगर आपके लाइन सेगमेंट पे सेंटर नहीं है तो उसे हम लोग डायामीटर नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो डायामीटर का कंडीशन है कि डायामीटर के ऊपर सेंटर होना बहुत 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 जरूरी है। नाउ टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एन आर्क ऑफ ए सर्कल। तो अभी यहाँ पर आर्क क्या होता है? बैंगल्स होते हैं अपने घर में जो मम्मी पहनती है, कांच के बैंगल्स, उसके अगर टुकड़े हो गए, हाँ, तो टुकड़े हो गए तो ऐसे ऐसे टुकड़े आप लोगों को जमीन पे मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो है ना सेक्शन, जो टुकड़े हैं, दीज आर आर्क्स ऑफ ए सर्कल। सर्कल के टुकड़े, पार्ट ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो सर्कल का कोई भी पोर्शन इज कॉल्ड एज एन आर्क ऑफ ए सर्कल। सर्कल के कोई भी पार्ट को हम लोग आर्क ऑफ ए सर्कल बोलते हैं। ठीक है, एन आर्क ऑफ ए सर्कल। तो फॉर एग्जाम्पल ये जो सर्कल है, इसमें सपोज ये जो पी क्यू है, पी क्यू, दिस पी क्यू इज एन आर्क ऑफ दिस सर्कल। हाँ, अगेन पी क्यू बोलेंगे ना तो हो सकता है कि आदित्य को क्लिक हो कि ये वाला पी क्यू, और आयुष को लगा हो कि नहीं ये भी तो पी क्यू है। ठीक है, तो कोई भी हो सकता है। तो P2Q, बस P2Q हमें जाना है, तो उसे जानने के लिए शॉर्टकट भी अवेलेबल है, लॉन्ग कट भी अवेलेबल है। तो शॉर्टकट भी आर्क है और लॉन्ग कट वाला भी आर्क कहलाता है। तो आर्क ऑफ ए सर्कल मतलब सर्कल का कोई भी पार्ट। तो अगर मैंने यहाँ पे कहा कि आर्क पी क्यू, आर्क पी क्यू, तो यहाँ पर ना 2 ऑप्शन है। 2 ऑप्शन कौन से? एक ये छोटा वाला, नहीं तो ये बड़ा वाला पी क्यू। ठीक है, तो देर आर 2 आर्क्स। पी क्यू आर्क 2 है, 2 प्रकार के हैं। तो फिर इसे डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? तो डिस्टिंग्विश करने के लिए एक छोटा है, एक बड़ा है, एक स्मॉल है, एक बिग वन है। तो जो स्मॉल वन है उसे हम लोग बोलते हैं माइनर आर्क। माइनर आर्क मतलब छोटा वाला आर्क। और जो थोड़ा सा लंबा होता है, दैट आर्क इज कॉल्ड एज मेजर आर्क। तो मेजर आर्क मतलब जो बड़ा है, माइनर आर्क मतलब जो छोटा है। ठीक है, दीज आर मेजर आर्क एंड माइनर आर्क। फॉर एग्जाम्पल सपोज ये जो तुम लोगों की मम्मी पहनती है ना, वो बैंगल है, कांच की बंगड़ी है, ठीक है, और वो टूट गई, तो वो ऐसे दिखेगी जैसे नीचे वाले पिक्चर में दिखाया गया है। ये एक टुकड़ा है यहाँ पे, ये फर्स्ट पार्ट है, एंड ये फर्स्ट पार्ट है, एंड दिस विल बी द सेकेंड पार्ट टूटने के बाद। ठीक है, तो ये जो छोटा वाला पार्ट है इसे बोलते हैं माइनर आर्क पी क्यू, एंड जो बड़ा वाला पोर्शन है उसे बोलते हैं मेजर आर्क पी क्यू।
माइनर मतलब छोटा, मेजर मतलब बड़ा। ठीक है। दिस इज अबाउट एन आर्क ऑफ ए सर्कल। आर्क मतलब सर्कल का कोई भी एक पोर्शन। सपोज मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया है और मैंने यहाँ पे नाम दे दिया ए है, बी है, और सपोज मैंने लिखा आर्क ए सी। देखो बात को समझो, अगर मैंने लिखा है आर्क ए सी तो आदित्य बोलेगा ए सी आर्क इज दिस। आयुष बोलेगा मैम ए सी आर्क तो ये भी हो सकता है। ठीक है। तो देर आर टू ऑप्शंस फॉर रिप्रेजेंटिंग योर आर्क। दो तरीकों से आप लोग अपने आर्क को रिप्रेजेंट कर सकते हो, दिखा सकते हो। क्योंकि ए टू ए सी आर्क, ए सी का मतलब है ए टू सी जाओ। ए टू सी जाते जाते जिसके ऊपर से आपका पेन घूमेगा वो आपका आर्क है। तो आदित्य ने ऐसा पेन घुमाया ए टू सी, और आयुष ने ऐसा पेन घुमाया ए टू सी। तो दो ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल है फॉर आर्क एसी। बट अगर यही कंफ्यूजन को दूर करना है, अगर मैंने खाली आर्क एसी लिखा तो यहाँ पे दो क्वेश्चन मार्क आ जाते हैं, विच वन, ये वाला कि ये वाला। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आर्क को 3 लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सपोज किसी ने स्मार्ट वर्क किया है और वो बोल दिया कि आर्क ए बी सी, आर्क ए बी सी। तो आर्क ए बी सी, आर्क ए बी सी, तो ये है आपका आर्क ए बी सी। मतलब एक्चुअल में ये आर्क ए सी ही है क्योंकि ये ए टू सी जा रहा है। बट यहाँ पे ये ऊपर वाले का कंफ्यूजन नहीं है, बिकॉज उन्होंने क्या बोला है, ऐसा आर्क ए सी जिसके अंदर बी हो। ए सी आर्क आपको चाहिए, ठीक है, बट कौन सा वाला, जिसके अंदर बी हो। तो ए सी अगर ऐसा जाएंगे तो रास्ते में बी मिलेगा, अगर ऐसा जाते हैं तो बी नहीं मिलेगा। देयरफॉर अगर मैंने मेरे आर्क को 3 लेटर से रिप्रेजेंट किया तो ये वहां पे क्वेश्चन मार्क की कोई गुंजियाजी नहीं है। वहां पे आपका जो ए बी सी आर्क है वो एक पर्टिकुलर आर्क ही रहने वाला है, एंड दिस विल बी योर आर्क ए बी सी। ये अकेला है, यहाँ पर दो ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। हाँ, अगर मैंने खाली ए सी बोला रहता तो फिर हो सकता है नीचे वाला या फिर ऊपर वाला। तो देर आर टू आंसर, दिस और दिस। बट क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि वी वांट ए बी सी वाला आर्क, तो ए बी सी ही आपको जाना पड़ेगा, ए बी सी ही आपको जाना पड़ेगा। तो क्लियर विथ माइनर आर्क एंड मेजर आर्क। माइनर मतलब छोटा वाला, मेजर मतलब बड़ा वाला आर्क। आर्क अगर 2 लेटर से रिप्रेजेंट करते हो तो बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, बट अगर आर्क को 3 लेटर से रिप्रेजेंट करते हो तो वहां पे कोई कंफ्यूजन का सवाल ही नहीं उठता है। यस, नाउ chord of a circle. We have seen diameter of the circle and now chord of the circle. Chord means what? कि सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट्स मिल गए तो उसे chord बोलते हैं। तो उस पे ये कोई कंडीशन नहीं है, सेंटर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, है तो भी चलेगा नहीं है तो भी चलेगा। बट अगर सेंटर बीच में है तो ये कॉर्ड है ही, बिकॉज 2 पॉइंट्स है सर्कल के, और ये सेंटर है तो इसे डायमीटर भी बोला जा सकता है। मतलब जो डायमीटर होता है वो कॉर्ड भी होता है, बट हर कॉर्ड डायमीटर नहीं हो सकता है। वही वाला कॉर्ड डायमीटर होगा जिसमें सेंटर भी रहेगा। तो ए बी कॉर्ड है, ए सी भी कॉर्ड है, ए बी भी कॉर्ड है। बट सपोज ए बी कॉर्ड है, ठीक है, बट ए बी सेंटर से भी गया है, तो दैट इज diameter also. तो AB is diameter as well as chord,
but AC and AB are only chords. AC and AB are only chords. इसे आप लोग डायमीटर नहीं बोल सकते हो बिकॉज इनमें सेंटर नहीं है। ठीक है, दिस इज अबाउट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। कॉर्ड मीन्स सर्कल के ऊपर कोई भी दो पॉइंट्स ले लो, उसे ज्वाइन करो, दैट विल बी योर कॉर्ड ऑफ दिस सर्कल। और डायमीटर मतलब सर्कल के ऊपर कोई भी दो पॉइंट्स ले लो और साथ में सेंटर, तो दैट विल बी द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो आपको करना ये है, तो एक्सरसाइज नंबर 10.1 को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है आपको और 10.1 को आपको सॉल्व करना है। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो मैं ज़रूर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ये एक्सरसाइज जो है वो मैं डिस्कस करने वाली हूँ, बट बिफोर दैट प्लीज़ इसे आप लोग ट्राई करो और जो थ्योरी है उसे आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। जैसे ये एक्सरसाइज नंबर 10.1 है तो इसके पहले जो भी थ्योरी होता है आपके एनसीईआरटी बुक में उसे आपको प्रॉपरली रीड करना है एंड आफ्टर दैट ये 10.1 सॉल्व करने की कोशिश करो। ओके स्टूडेंट, और अगर आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए, मैक्सिमम शेयर करिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना नहीं भूलो, बिकॉज़ अगर मैं कुछ नए वीडियोज़ अपलोड करती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलेगा।